नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के जरिए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा विकास का उजियारा। मुख्यमंत्री ने कहा, आमजन बने सक्रिय भागीदार, दूसरों को भी करें प्रेरित। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ली महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक। विभागीय योजनाओं को नई रफ्तार देने के लिए दिए अहम निर्देश। स्वायत्त शासन सचिव ने ली अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक। आमजन तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के दिए निर्देश। अंत्योदय के सिद्धांत के अनुसार गांव, गरीब, किसान, मजदूर के सशक्त होने से ही देश की तरक्की संभव है। इस दर्शन को साकार करने के लिए राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के माध्यम से समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें, शिविरों में जाएं, अपने लंबित कार्य पूरे करवाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। मुख्यमंत्री ने 24 जून को जयपुर जिले की दूदू तहसील स्थित बिचून ग्राम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़े का शुभारंभ किया। इस पखवाड़े में विभिन्न शिविरों के माध्यम से कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे जो गरीब परिवारों को संबल प्रदान करेंगे। शिविरों में भूमि संबंधी विवादों का समाधान और आपसी सहमति से बंटवारे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में 10,000 गांवों में बीपीएल परिवारों का सर्वे कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसी तरह नर्सरियों से पौधों का वितरण, मृदा नमूनों का संग्रहण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किसानों को वैज्ञानिक खेती करने में सहायता करेगा। शिविरों में मंगला पशु बीमा, पशुओं की जांच, इलाज और टीकाकरण जैसे कार्यों से पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। पखवाड़े के दौरान आयुष्मान कार्ड वितरण, एनएफएससी के लंबित प्रकरणों का निस्तारण, विद्यालयों में प्रवेशोत्सव से बच्चों का नामांकन और झूलते तारों तथा विद्युत पोलों की मरम्मत जैसे कार्यों से सीधे तौर पर गरीब और वंचित वर्ग का जीवन सुगम होगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बिचून से जयपुर लौटते समय रास्ते में काफिला रुकवाकर बारिश की फुहारों के बीच चाय का आनंद लिया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों के साथ आत्मीयतापूर्वक संवाद करते हुए उनकी कुशलक्षेम भी पूछी। मुख्यमंत्री का रास्ते में लोगों ने जगह जगह पर फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में मंगलवार को शासन सचिवालय में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला अधिकारियों और निदेशालयों की मौजूदगी में विभाग की विभिन्न योजनाओं और बजट घोषणाओं की प्रगति पर गहन चर्चा की गई। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय, पोषण आहार में दूध की मात्रा बढ़ाने और आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए व्यय करने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की गई। 3,688 भवनों की मरम्मत के लिए समग्र शिक्षा अभियान से समन्वय कर शीघ्र कार्य करवाए जाने के निर्देश दिए गए। उप मुख्यमंत्री ने अमृत आहार योजना के अंतर्गत सप्ताह में 5 दिन वितरित किए जा रहे दूध की मात्रा बढ़ाकर वितरित किए जाने पर आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही न्यूट्रीकिट योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की स्थिति जानी गई। राज्य द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में किए गए उल्लेखनीय प्रदर्शन की भी सराहना की गई, जिसमें राजस्थान अग्रणी राज्यों में शामिल है। स्वायत्त शासन विभाग के नवनियुक्त शासन सचिव श्री रवि जैन ने मंगलवार को मुख्यालय के सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पहली समीक्षा बैठक की। बैठक का उद्देश्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं और चुनौतियों की व्यापक जानकारी प्राप्त करना और भविष्य की कार्य योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में मार्गदर्शन देना था। श्री जैन ने अधिकारियों से कहा कि शहरी जनजीवन से जुड़ी योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन शहरी, अमृत योजना, अन्नपूर्ण रसोई योजना, शहरों की साफ सफाई, कचरा प्रबंधन, नालों की सफाई, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं आदि पर धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने नगर निकायों की क्षमता बढ़ाने, पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने और जन भागीदारी को सशक्त बनाने पर विशेष बल दिया। बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख चुनौतियों जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल भराव, स्ट्रीट वेंडर जोन का सुव्यवस्थित संचालन, राजस्व वृद्धि एवं नगरीय निकायों में ई गवर्नेंस को विस्तार देने की दिशा में अधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आमजन तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना ही विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।